नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं पार्टीशन शूट के बारे में। ये पार्टीशन शूट क्या है, क्यों फाइल किया जाता है, कौन फाइल करता है और पार्टीशन शूट फाइल करने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि अगर ऑलरेडी आपके खिलाफ एक पार्टीशन शूट फाइल हो गई हो तो आपको क्या करना चाहिए, पहला स्टेप जो आपको लेना चाहिए वो कितना ज़रूरी है। इन सब के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए और एंजॉय कीजिए ये वीडियो। पहले हम ये समझते हैं कि पार्टीशन शूट होता क्या है। एक पार्टीशन शूट कहें तो प्रॉपर्टी जिसमें आप अपना शेयर मांग रहे हैं कोर्ट से, उसके लिए कोर्ट जाके केस फाइल कर रहे हैं, तो उसको पार्टीशन शूट कहा जाता है। दो केसेस में आप पार्टीशन में अपना शेयर मांग सकते हैं। पहली चीज़, जो प्रॉपर्टी को लेके आप कोर्ट में जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी आपकी अनसिस्टेल होनी चाहिए, या फिर ये हो सकता है आपके पापा ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है जिसमें से आपको अपना शेयर चाहिए। तो बारी बारी से हम समझते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद पापा के द्वारा खरीदी हुई प्रॉपर्टी, इसके बारे में भी समझेंगे। अब जब मैंने ये कह दिया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो तो आपके दिमाग में ये तो आया ही होगा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर मैं आपको वो समझाती हूँ पहले, उसके बाद फिर हम दूसरे पार्ट में चलेंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहें तो जो आपके पापा को उनके पापा से, उनके पापा को उनके पापा से, ऐसे करके 4 जनरेशन में पास हुई हो प्रॉपर्टी, अभी तक उसमें कोई पार्टीशन नहीं हुई हो, कोई अपना शेयर ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया हो, तब आप चाहें तो उस पर अपना क्लेम कर सकते हैं कि आपको आपके हिस्से का शेयर चाहिए, जिसके लिए आप कोर्ट में केस कर रहे हैं। या आपके पापा के द्वारा खरीदी हुई प्रॉपर्टी हो जिसमें आपको शेयर चाहिए। अगर आपके जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हुई हो लेकिन आपके पापा ने खरीदा है और आपके भाइयों में डिस्प्यूट चल रहा हो कि आपको अपनी शेयर चाहिए, तब आप क्लेम कर सकते हैं। हालांकि ये आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होने के लिए 4 जनरेशन से ट्रांसफ़र होना चाहिए। अभी ये तो आपके पापा ने खरीदा है, जब तक आपके पापा जिंदा हैं तब तक आप उस पर कोई हक जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है। जैसे आपके पापा चले गए हों उसके बाद आप अपने भाइयों में और बहनों में प्रॉपर्टी शेयर करना चाहें तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, एक पार्टीशन शूट फाइल कर सकते हैं। अगर फैमिली में जो लीगल एयर हैं लेकिन लड़की हैं, शादीशुदा हो गई हैं, अभी भाइयों के साथ अच्छा संबंध है, वो अपना शेयर नहीं लेना चाहते, तो वहाँ पे लेकिन लीगली तो उनका शेयर बनता है, तो आपको क्या करना है, उनके लिए एक रिलिंक्विश डीड आप कर सकते हैं। रिलिंक्विश डीड मतलब जिस डीड के तहत जो फैमिली में लड़कियां हैं वो डिक्लेयर कर दे कि हमको अपनी प्रॉपर्टी पे कोई शेयर नहीं चाहिए, हम अपने मर्जी से अपना शेयर छोड़ रहे हैं, उसको जिस डीड में वो डिक्लेयर करते हैं उसको रिलिंक्विश डीड कहते हैं। जो कहाँ होगा, सब रजिस्टर में ये रजिस्टर होगा डॉक्यूमेंट, बिना रजिस्ट्रेशन के रिलिंक्विश डीड का कोई मतलब नहीं। तो वो अपने सो इच्छा से अपनी प्रॉपर्टी छोड़ रही है, इसका एक डिक्लेरेशन डीड बनता है जिसमें वो लिखते हैं कि हमको कोई शेयर नहीं चाहिए, हम अपने मर्जी से अपने भाइयों को अपना शेयर दे रहे हैं, तब जाके वो शेयर आप ले सकते हैं। हाँ, इसमें पैसे की लेन देन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बिना पैसे की, अगर वो चाहें थोड़े से पैसे भी लेने के लिए उसके अगेंस्ट वो भी वो ले सकते हैं, लेकिन वो डीड अगर रजिस्टर्ड नहीं है तब आपका काम में नहीं आएगा। लड़कियां रजिस्टर कर देती है अपनी डीड, उसके बाद लड़कियों को पार्टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पार्टीशन छूट बस भाइयों में हो सकता है। अगर वो लोग अपना शेयर लेना चाहें तो आप उनको नहीं रोक सकते। वो हो गया पार्ट। उसके बाद ये है कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं सबके बीच कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में डिसाइड हो गया तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, तो आपके बीच डिस्प्यूट होना चाहिए, कोई राजी नहीं होता हो शेयर देने के लिए, तब आप कोर्ट में जाके अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि अगर पार्टीशन शूट फाइल करना हो क्या क्या पेपर की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले आपको वीडियो में बताया कि पार्टीशन शूट फाइल करने के लिए आपको अपनी प्रॉपर्टी का वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी ओनरशिप जिसके नाम पे है उसके नाम पे होगा ROR, वो होना चाहिए आपके पास।
एक और चीज़ होना चाहिए आपके पास, लीगल एड सर्टिफिकेट, जो कि आपको कोई भी आधार सेवा केंद्र में आसानी से बन जाता है। एक जो डेथ सर्टिफिकेट, जो जिसकी प्रॉपर्टी आप क्लेम कर रहे हैं उनकी डेथ सर्टिफिकेट आपको चाहिए, और लीगल एड सर्टिफिकेट चाहिए, आरओआर का एक कॉपी चाहिए। इतना हो तब भी हो जाएगा आपका काम। इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये 3 डॉक्यूमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है। अभी समझते हैं कि आप एक लीगल शेयर होल्डर है कि नहीं। लीगल शेयर होल्डर हैं तो जो भी प्रॉपर्टी है उसमें आपकी शेयर है या नहीं, या आपकी पापा की शेयर है या नहीं, वो डिसाइड होना चाहिए। अगर आप अडॉप्टेड चाइल्ड हो तो आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे अपनी हक जाहिर नहीं कर सकते। आपको अपने ब्लड लाइन में होना चाहिए। आपको आपके जो है पापा से आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, तो आपकी जो शेयर है वो लीगल होना चाहिए। फिर समझेंगे कि प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर आइडेंटिफाइड है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप कोर्ट चले जाएं, आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो अपने प्रॉपर्टी के, आपको पता ही नहीं है कहाँ से क्या प्रॉपर्टी है, कोई पेपर नहीं हो, कोई लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं हो आपके पास, तो आप नहीं जा सकते कोर्ट। जाकर ये नहीं बोल सकते कि ये प्रॉपर्टी है, इसमें से शेयर चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि ये प्रॉपर्टी आपकी जो है एंसेस्ट्रल जो भी थे, जो आपकी दादा परदादा या उनके परदादा जिनके नाम पे ये प्रॉपर्टी होगा, वो अपनी जो शेयर है तब जाके कोर्ट से मांग सकते हैं। अब पांचवी पॉइंट क्या हो गया? पांचवी पॉइंट ये कि कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन मतलब आपके बीच लड़ाई झगड़ा या प्रॉपर्टी को लेके बातचीत हुआ हो, उसके बाद कोई रिफ्यूजल हुआ हो या किसी ने मना कर दिया हो कि प्रॉपर्टी नहीं देंगे, उस केस में आप जाके प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन के साथ कोर्ट जाएंगे, तब कोर्ट आपकी बात सुनेंगे। छठी पॉइंट क्या है? छठी पॉइंट ये है कि आपकी प्रॉपर्टी जिस एरिया में है, आप बस उसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में केस कर सकते हैं। मतलब अगर आपका केस एक जिले में है, तो आप दूसरा जिला जाके या दूसरा स्टेट में जाके केस नहीं कर सकते। आप अपने ही जिले में, और जो वैल्यूएशन आपकी प्रॉपर्टी की है, जो कि सब रजिस्टर के तहत वैल्यूएशन होगी, जो भी उस टाइम का सब रजिस्टर का वैल्यूएशन है, उस हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी कौन से कोर्ट में फाइल होगी, ये आपको पता लग जाएगा। या आप जिस वकील के पास गए हैं, वकील साहब आपको बता देंगे कि आपकी केस किस कोर्ट में फाइल होगा। फिर उसी हिसाब से उसी कोर्ट में आपको फाइल करना है, ताकि जुरिस्डिक्शन की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप एक वकील के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, ये सब पेपर लेके जाइए, साथ में ले जाके बात करके फिर कोर्ट में एक केस फाइल करिए। फिर वकील साहब आपको बता देंगे कि विथ प्रोसेस कैसे कैसे क्या करना है, ताकि आपको आसानी हो जाए अपने केस को कोर्ट में अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। अब आपको पता है कि पार्टीशन शूट क्या है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। अब बात करते हैं, अगर आपके खिलाफ एक पार्टीशन शूट फाइल हो गई हो तो आप क्या कर सकते हैं। आपके पास एक कोर्ट का समन आया होगा, उस समन को आप इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे आप समन इग्नोर करेंगे, आप अपनी बात कोर्ट के पास रखने का हर वो मौका खो देंगे। तो आप केस जो समन आपको आया है वो इग्नोर ना करते हुए तुरंत एक वकील साहब के पास जाइए, उनको एक वकालतनामा साइन करके दीजिए, उनकी जो फीस वीस हो वो भी दे दीजिए, और अपनी पार्ट बताइए, जिसको वो एक रिटन स्टेटमेंट नाम का चीज़ फाइल होता है कोर्ट में, उसमें वो आपकी जो जो भी अर्जी होगा, जो भी आप बोलना चाहते होंगे कोर्ट को, वो लीगल प्रोसेस के तहत लिख के वो रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल करेंगे। फिर आपका भी पार्ट बनेगा कि आप अपना जो भी चीज़ है वो बहुत बता पाएँ कोर्ट को। फिर दोनों की बात सुन के कोर्ट जो भी प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के हिसाब से आपको अपने अपने शेयर मिल जाएंगे उसमें से। क्या कोर्ट डिक्री दे देने के बाद आपका काम वहीं ख़त्म हो गया? नहीं। कोर्ट बस डिक्री दे देंगे, एग्जीक्यूट आपको कराना है, लेके जाके अपनी अपनी शेयर कैसे डिवाइड करना है, क्या करना है, उसके लिए भी थोड़ा प्रोसेस होता है। वो मैं आपको अगली कभी बताऊंगी। अभी तो वीडियो बहुत लंबा खिंच चुका है, आज के लिए रहने देता है। फिर कभी बात करते हैं कि कोर्ट से डिक्री मिलने के बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इन सब के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए नमस्कार।